हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और भारत की जो संसद है वह भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाई गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा के अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू किया गया था। और यही वजह है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति जो है वो उसमें कुल 16 सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकारी समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, जो आगे चलकर संविधानविद के रूप में मशहूर हुए। अगला प्रश्न, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है के.एम. मुंशी। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कि भारत के संविधान को तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। और प्रारूप समिति जो है उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इस समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और उससे पहले वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया?
तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। और तिरंगे को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ? तो इसका आंसर है जुलाई 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को, और इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश सम्राट का। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। गवर्नर जनरल जो था वह ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च अधिकारी का पद हुआ करता था। अगला प्रश्न, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर मतलब पहले अवसर पर जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका आंसर है 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। अगला प्रश्न, संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में इस उद्देश्य हेतु किसी अन्य संविधायी निकाय की व्यवस्था नहीं की गई है, अपितु इसकी भी शक्ति संसद को ही दी गई है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामलों ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई और यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया? तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है बी.एन. राव। बी.एन. राव जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, इन्होंने भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है और भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। अगला प्रश्न,
संविधान सभा की रचना हेतु कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी जो कि पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक ऐसा राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।